आपको अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हर महीने एटलीस्ट 3 महीने में या तो फिर एक बार ही ज़रूर करना चाहिए। स्तन में कोई भी गांठ हो, चाहे वो दर्द करती हो चाहे वो ना करती हो, अवश्य डॉक्टर को दिखाएं। या ब्रेस्ट में से, निपल में से कोई डिस्चार्ज आना, जैसे कि रेड डिस्चार्ज आना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर वो एक ब्रेस्ट से आ रहा है। अगर कोई डिस्चार्ज दोनों ब्रेस्ट से आ रहा है, इसका मतलब तब भी आपको दिखाना है। बट अगर सिंगल ब्रेस्ट से आ रहा है और अपने आप आ रहा है कोई डिस्चार्ज, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप तुरंत ही दिखाएं। या ब्रेस्ट में कोई लालपन होना, कोई निपल पे अल्सरेशन होना या स्किन पे कोई अल्सर होना, ब्रेस्ट में कुछ भी गड़बड़ लगे, आप तुरंत ब्रेस्ट सर्जन को दिखाएं। वेदांता की ब्रेस्ट सर्जरी टीम ने 100 केसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर सक्सेसफुली अकम्प्लिश किए। इसमें 95% फीमेल से 5% मेल ब्रेस्ट कैंसर थे। 94% जो है जिनको सिम्टम थे, या तो लम्प था या निपल डिस्चार्ज था। लेकिन 6 ऐसे पेशेंट्स हैं जो एग्जेक्टिव हेल्थ चेकअप में मैमोग्राफी स्क्रीनिंग में डिटेक्ट हुए। ऑपरेशन 57% केसेस में हम ब्रेस्ट बचा पाए, जिसको ब्रेस्ट प्रिजर्विंग ऑपरेशन कहते हैं, और बाकी 43% केसेस में हमें ब्रेस्ट निकालना पड़ा क्योंकि उनका ट्यूमर 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा था या कई ट्यूमर्स ब्रेस्ट में थे। इसके अलावा 37 पेशेंट्स में हम ऑन्कोप्लास्टी किया, जिसको ब्रेस्ट रीशेपिंग कहते हैं, कि ब्रेस्ट प्रिजर्व तो किया, साथ साथ में उसको ब्रेस्ट रीशेप भी कर दिया, सो दैट उनके ऑपोजिट ब्रेस्ट से मिलता जुलता वो ब्रेस्ट हुआ। 46% केसेस में हमने सेंटिनल लिम्फ नोड की नई टेक्निक अप्लाई किया, जिससे उनका आर्मपिट डिसेक्शन या एक्सिलरी डिसेक्शन बच गया, और उससे आगे होने वाली प्रॉब्लम जैसे स्वेलिंग है, शोल्डर का रिस्ट्रिक्शन है, कार ड्राइविंग में दिक्कत है, ये सब कॉम्प्लिकेशंस बच गए। एज एज इज कंसर्न, यंगेस्ट पेशेंट हमारा 31 साल का था और ओल्डेस्ट पेशेंट 79 ईयर्स के थे। इसमें से 13 पेशेंट ऐसे थे जो 40 साल से कम उम्र में थे। इसको हम लोग यंग ऑनसेट ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि उनकी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसको जैसे फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन है, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम, उनको काउंसलिंग की जाती है और उनका ओवम को क्रायो फ्रीज किया जाता है अगर वो तैयार है इसके लिए, ताकि आगे वो अपनी फैमिली बढ़ा सके। क्योंकि कीमोथेरेपी से उनका ओवम सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उनको फर्टिलिटी उनकी ख़त्म हो जाती है। कुल मिला के स्टेज 1 कैंसर्स 18 थे, स्टेज 2 55 थे और स्टेज 3 27। तो मैक्सिमम पेशेंट्स हमारे स्टेज 2 में थे। हमारे 39 पेशेंट्स थे जिन्होंने आउट ऑफ पॉकेट यानी कैश एक्सपेंडिचर किया। 55 पेशेंट्स के पास हेल्थ इंश्योरेंस था और 6 पेशेंट्स सीएम फंड की सुविधा से अपना इलाज यहाँ पर करा सकते। एक तो ये है कि थोड़ा हमारी लाइफस्टाइल थोड़ा स्ट्रेसफुल हो गई है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, अल्कोहल इनटेक अगर ज़्यादा है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। ब्रेस्ट फीडिंग एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है, तो अगर ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं नहीं करती हैं तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना रहती है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर 5 साल से ज़्यादा लेते हैं तो वो स्लाइट इंक्रीज इन ब्रेस्ट कैंसर होता है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन को देते हैं, वो अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर होना चाहिए। अगर अंडर सुपरविजन नहीं है तो उससे भी ब्रेस्ट कैंसर इंक्रीज होने की संभावना है। One thing, first of all, of course, I want to just say thanks to sir, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी मुझे एडवाइस किया, आई जस्ट लिसन टू हिम। मेरे केस में सब कुछ, माई लम्प वॉज एंटायरली बनाइन, और लेकिन सर ने फिर भी बोला कि ठीक है, लम्प है, इसको क्यों रखना ही, सो इसको हम लोग निकाल देते हैं। और हम लोग ने बहुत सारे टेस्ट किए थे, लेकिन सारे ही टेस्ट में वो बेनाइन था। और जब हमने लम्प रिमूव करा सर ने, और उसको जब बायोप्सी के लिए भेजा, तो उसमें जो है स्टेज 1 का कार्सिनोमा सेल्स डिटेक्ट हुए। और सो आई वॉज़ वेरी लकी, क्योंकि अगर मैं सर की बात नहीं सुनती और सर्जरी नहीं कराती ये सोच के कि नहीं ठीक है, सब बेनाइन है, सो दैट वुड हैव बीन लिटिल, आई थिंक, एग्रेसिव, मोर एग्रेसिव फॉर मी इन द लेटर स्टेज। सो ये मैं सबको, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव अ मैसेज कि अगर कभी भी लम्प है और अगर डॉक्टर कह रहे हैं कि वी शुड गो फॉर अ सर्जरी, तो वी शुड डेफिनेटली लिसन टू हिम, whether it is benign or not, that is the other factor. So this is only thing that I want to say. दूसरा चीज़, मेरी ममा को ब्रेस्ट कैंसर था और सर ने उसी समय हम सब, बिकॉज वी आर 3 सिस्टर्स, तो हमारे लिए एकदम कंपल्सरी किया था कि हमें मेमो कराना है। सो दिस वाज जस्ट इन माय रूटीन एग्जामिनेशन कि इतना अर्ली डिटेक्ट हो गया, एंड आई एम एब्सोल्युटली फाइन आफ्टर द सर्जरी। सो थैंक यू सो मच अगेन, वंस अगेन, थैंक्स टू सर।